बिहार की राजनीति में इंडिया हो या फिर एनडीए गठबंधन, कोई भी सवर्णों को पूछने को तैयार नहीं है। मतलब सवर्णों को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेला जा चुका है। और इस बात को समझना है तो सबसे पहले बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए नामांकन लिस्ट को समझना बेहद जरूरी है, जिसमें सवर्णों को हाशिए पर ढकेला गया है। एक के सिवाय किसी ने सवर्णों को मौका नहीं दिया है, स्वर्ण को उम्मीदवार नहीं बनाया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरजेडी से। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एमवाई यानी मुस्लिम यादव की जगह ए टू जेड की पार्टी बताने में लगे हैं आरजेडी को। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि आरजेडी मुस्लिम और यादवों की नहीं बल्कि माई बाप की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन ये ए टू जेड उनके एमएलसी चुनाव में नहीं दिखा, चूंकि 11 सीटों के लिए जो नामांकन किए गए, जिसमें महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल को मिलाकर 5 उम्मीदवार का ऐलान किया गया, जिसमें एक भी स्वर्ण नहीं है। दरअसल जातीय आधार पर अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली मुस्लिम कोटे से आते हैं, तो राबड़ी देवी और शशि यादव यादव बिरादरी के हैं। उर्मिला ठाकुर अति पिछड़े समाज से आती है। माले ने भी जिसे उम्मीदवार बनाया है वह भी यादव समाज से हैं। इससे यह तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन ने जिन 5 नाम का ऐलान किया है, नॉमिनेशन किया है, उनमें से एक भी स्वर्ण नहीं है, बल्कि मुस्लिम और यादवों को साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन द्वारा किया गया है। मतलब आरजेडी तेजस्वी यादव जो ए टू जेड की बात करते हैं, वह ए टू जेड इस एमएलसी के चुनाव में नहीं दिखा, बल्कि एमवाई समीकरण ही दिखता नजर आ रहा है। मतलब पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन में हाशिए पर ढकेले गए हैं स्वर्ण समाज। वही बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन, जिसमें मात्र एक स्वर्ण को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की सूची में मंगल पांडे को छोड़कर कोई भी स्वर्ण नहीं है। भाजपा की सूची में मंगल पांडे को छोड़कर लाल मोहन गुप्ता, अनामिका सिंह, हम से संतोष कुमार सुमन दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। तो जदयू ने जिन 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसमें एक नीतीश कुमार है, खालिद अनवर है और रविंद्र प्रसाद सिंह है। नीतीश कुमार और रविंद्र प्रसाद सिंह पिछड़े वर्ग से आते हैं, जबकि खालिद अनवर मुस्लिम समाज से आते हैं। मतलब साफ है कि 11 सीटों में से मात्र एक स्वर्ण मंगल पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी जो 11 हैं उनमें से यादव हैं, मुस्लिम हैं, अति पिछड़ा और पिछड़े को साधने की कोशिश की गई है। बिहार में स्वर्णों की आबादी जातीय गणना के हिसाब से अच्छी खासी है। ऐसे में हर एक दल की कोशिश रहती है कि स्वर्णों को अपने पाले में किया जाए। खास तौर पे राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, लाला, कैस जो है, ये वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। हालांकि भाजपा एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाई, मंगल पांडे को, बाकी जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है वो स्वर्ण समाज से नहीं आते हैं। वही आरजेडी, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ने भी एक भी स्वर्ण को उम्मीदवार नहीं बनाया है। मतलब यादव और मुस्लिम ही साधने की कोशिश की गई है। तो तेजस्वी यादव जो एमवाई को माई बाप की पार्टी बताते हैं, ए टू जेड की पार्टी बताते हैं, लेकिन एमएलसी के चुनाव में वो ए टू जेड मुस्लिम और यादवों तक ही सीमित रह गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद हर एक दल के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा ही बेहद जरूरी है। स्वर्णों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इस एमएलसी के चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिला।